मार्गशीर्ष मोक्ष का एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि कहा है, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस बार यह पवित्र तिथि सोमवार को पड़ रही है, यानी सोम एकादशी का दुर्लभ योग मिल रहा है। और सोमवार का दिन शिव जी का माना गया, एकादशी भगवान विष्णु की और मार्गशीर्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना गया। ऐसे दिव्य संयोग में किया गया छोटा सा उपाय, छोटी सी भक्ति, छोटा सा संकल्प भी मनुष्य के जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत केवल शरीर को नहीं बल्कि मन, आत्मा और भाग्य को भी शुद्ध करता है। और जब यह व्रत सोमवार के दिन आता है तो भक्त के भीतर की सारी नकारात्मकता, आलस्य, दुख, गरीबी और दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है। आज के इस पावन अवसर पर मैं आपको एक ऐसा सरल किंतु अत्यंत प्रभावी उपाय बताने वाला हूँ जो तुलसी माता और हल्दी से संबंधित है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई हैं और हल्दी को सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। जब यह दोनों एक साथ पूजा में अर्पित होते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से बाधाएं हटने लगती है। इस मार्गशीर्ष सोम मोक्षदा एकादशी पर यदि आप सुबह स्नान करके अपने मंदिर में शुद्ध मन से बैठें और तुलसी माता को हल्दी का तिलक लगाकर एयूएम नम भगवते वासुदेवाय का जाप करें तो ऐसा माना गया है कि यह क्रिया मनुष्य के भीतर स्थित वर्षों पुराने कर्मों के बंधनों को काट देती है, दुखों को दूर करती है और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यह उपाय इसीलिए भी अत्यंत प्रभावी माना गया है क्योंकि एकादशी के दिन शरीर और मन दोनों अत्यंत संवेदनशील होते हैं। यह उपवास का दिन है, यह संयम का दिन है और जब मन शांत होता है, वाणी नियंत्रण में होती है, भोजन कम होता है तो मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे में की गई तुलसी हल्दी की अर्चना सीधा प्रभाव देती है। मार्गशीर्ष का महीना तो स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए इस माह में की गई पूजा का प्रभाव सामान्य दिनों से कई गुना अधिक माना गया है। आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें, जल से स्नान करें, मन में संकल्प लें कि आज मैं भगवान विष्णु का व्रत रखता हूँ, पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहूंगा। इसके बाद अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाए, एक लोटे में शुद्ध जल भरें और तुलसी माता पर हल्दी का रोली जैसा छोटा सा तिलक लगाए। इसके बाद तुलसी के पौधे के चारों ओर 3 परिक्रमा करते हुए भगवान से कहें, हे प्रभु, मेरे मन में स्थित सारा अज्ञान दूर कर दो, मेरे कर्मों को सुधरने की शक्ति दो, मेरे जीवन में अड़चनें खत्म कर दो और मुझे सत्य, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाओ। यह संकल्प आपको भीतर से दिव्यता से जोड़ देता है। इसके बाद तुलसी के पत्ते में हल्दी का छोटा सा छिड़काव करके उसे भगवान विष्णु, लक्ष्मी माँ या अपने इष्ट देव को अर्पित करें। इस प्रक्रिया में आपको किसी भव्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा है तो भक्ति सफल है, भक्ति सफल है तो जीवन सफल है। जब आप तुलसी और हल्दी को अर्पित करते हैं तो वह केवल बाहर की क्रिया नहीं होती, वह मन की क्रिया होती है और मन जब ईश्वर के चरणों में झुकता है तो भाग्य झुकता है, दुर्भाग्य हटता है और सौभाग्य का उदय शुरू होता है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन किया गया हर शुभ कार्य कई जन्मों के पापों को मुक्त कर देता है। यदि आप इस दिन तुलसी हल्दी का यह उपाय करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करते रहे तो मन के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं, सोच साफ होती है, बुरे विचार समाप्त होते हैं, मन में स्थिरता आती है और जीवन में एक नई रोशनी आने लगती है। यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है, परिवार में कलह है, मन में बेचैनी है, नौकरी में रुकावट है, रिश्तों में दूरी है या आपके जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो यह उपाय इन सबको खत्म करने की क्षमता रखता है। आज का यह दुर्लभ योग आपको एक ही बात सिखाता है, भाग्य बदलना मुश्किल नहीं है, बस सही समय और सही विधि की जरूरत होती है।
मार्गशीर्ष सोम एकादशी का यह दिन वही अवसर है जब आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यदि आप ईमानदारी से तुलसी माता को हल्दी अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सब कुछ अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाता है। ईश्वर के समय पर भरोसा रखें, एकादशी का व्रत पूरे मन से रखें और तुलसी हल्दी का यह सरल उपाय करते हुए अपने जीवन में दिव्य परिवर्तन का स्वागत करें। और जब हम बात करते हैं मार्गशीर्ष के इस पवित्र सोम व्रत की, तो समझ लेना चाहिए कि यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मा को हल्का करने का एक अवसर है। इंसान जीवन भर भटकता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, लेकिन असल शांति उसे तब मिलती है जब वह अंतर्मन में झांकना शुरू करता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इस एकादशी को मोक्षदा कहा है, क्योंकि यह भीतर जमी हुई नकारात्मकता को धोने का अवसर देती है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब किसी न किसी तनाव में जी रहे हैं। किसी के घर में कलह, किसी के मन में दुख, किसी के व्यापार में नुकसान, किसी की किस्मत में अटके हुए काम। पर एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बाधा जीवन में यूं ही नहीं आती। जब भगवान किसी चीज को देर से देते हैं तो उसकी कीमत और भी ज्यादा होती है। जब वह रोकते हैं तो उसके पीछे सुरक्षा होती है, और जब वह किसी चीज को छीन लेते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा वरदान छुपा होता है। तुलसी और हल्दी का यह उपाय उसी विश्वास की ऊर्जा को जगाने के लिए है। यह आपको केवल पूजा पाठ का तरीका नहीं देता, बल्कि यह आपकी सोच, आपकी आभा, आपकी किस्मत सबको बदलने की शक्ति रखता है। मार्गशीर्ष सोमव्रत पर जब आप सुबह सुबह स्नान करके पवित्र मन से तुलसी के पास बैठते हैं, हल्दी से उसका तिलक करते हैं और भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, तो यह सिर्फ एक क्रिया नहीं रहती, यह ब्रह्मांड से आपका जुड़ाव बन जाती है। और जब इंसान ईश्वर से जुड़ जाता है तो उसके डर कम होने लगते हैं, उसके मन के बोझ हल्के होने लगते हैं और उसकी किस्मत के बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। बातें बहुत सरल लगती हैं, पर इन्हीं सरल चीजों में सबसे बड़ा चमत्कार छुपा होता है। हल्दी में सिर्फ औषधि नहीं, बल्कि लक्ष्मी तत्व माना गया है, और तुलसी में सिर्फ पौधा नहीं, बल्कि विष्णु तत्व माना गया है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो जीवन में रुकी हुई शुभता फिर से सक्रिय होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास के सोमव्रत में तुलसी और हल्दी का यह मिलन केवल भक्त और भगवान के रिश्ते को मजबूत नहीं करता, बल्कि भाग्य को भी फिर से सीधा कर देता है। और जब इंसान का भाग्य सीधा चलने लगता है, तब उसके जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। घर में सुख सौभाग्य ठहरने लगता है, मन का डर खत्म होने लगता है, परिवार में शांति आने लगती है, कामों में रुकावटें हटने लगती हैं, और सबसे बड़ा चमत्कार, मन की बेचैनी, मन की उलझन और मन की अशांति खत्म होकर स्थिरता आने लगती है। जो लोग बार बार कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे काम नहीं बनते, मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, उन सभी को मार्गशीर्ष सोमव्रत पर यह उपाय पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। भगवान कभी किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, बस वे समय सही चुनते हैं। और मार्गशीर्ष का यह समय भगवान का दिया हुआ वही शुभ अवसर है जिसमें इंसान की छोटी सी श्रद्धा भी बड़े फल दे जाती है। इसलिए इस दिन केवल कर्म ही नहीं, भावना भी पवित्र रखें। प्रार्थना केवल होठों से नहीं, दिल से करें, क्योंकि जब दिल से निकली प्रार्थना, तुलसी की पवित्रता, हल्दी की शुभता और सोमव्रत की ऊर्जा, ये चारों एक साथ जुड़ जाते हैं, तब जीवन में चमत्कार होना तय हो जाता है। मार्गशीर्ष मोक्ष का एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि कहा है, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस बार यह पवित्र तिथि सोमवार को पड़ रही है, यानी सोम एकादशी का दुर्लभ योग मिल रहा है। और सोमवार का दिन शिव जी का माना गया, एकादशी भगवान विष्णु की और मार्गशीर्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना गया। ऐसे दिव्य संयोग में किया गया छोटा सा उपाय, छोटी सी भक्ति, छोटा सा संकल्प भी मनुष्य के जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन, आत्मा और भाग्य को भी शुद्ध करता है। और जब यह व्रत सोमवार के दिन आता है तो भक्त के भीतर की सारी नकारात्मकता, आलस्य, दुख, गरीबी और दुर्भाग्य समाप्त होने लगता है।
आज के इस पावन अवसर पर मैं आपको एक ऐसा सरल किंतु अत्यंत प्रभावी उपाय बताने वाला हूं जो तुलसी माता और हल्दी से संबंधित है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई हैं और हल्दी को सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। जब यह दोनों एक साथ पूजा में अर्पित होते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से बाधाएं हटने लगती है। इस मार्ग शीर्ष सोम मोक्षदा एकादशी पर यदि आप सुबह स्नान करके अपने मंदिर में शुद्ध मन से बैठें और तुलसी माता को हल्दी का तिलक लगाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें तो ऐसा माना गया है कि यह क्रिया मनुष्य के भीतर